फिर उसके बाद कल हमने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन घर वाले मुझको ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं पागल होता जा रहा हूँ। ये मामला तो एकदम पागल कर देने वाला। तो हुआ क्या कि यू के साथ राइडर लगभग 1 साल से ऐसे गायब थे जैसे इंटरनेट से ही उनका नाम मिट गया हो। बस शादी के टाइम थोड़ा सा दिखें और फिर पूरा साइलेंट। लेकिन अब अचानक वापस आकर उन्होंने अपने ही घर वालों की पोल खोल दी। उनका कहना है कि उनके मम्मी पापा, भाई और यहाँ तक कि उनकी बीवी भी उन्हें काफी टाइम से टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि घर वाले उन्हें बार बार केस करने की धमकी देते थे और उनका भाई कालमिंग तो साफ बोलता था कि वो उसे ऑनलाइन एक्सपोज कर देगा और उसका पूरा करियर खत्म कर देगा। अब इन सब चीजों से परेशान होकर यू के साथ राइडर ने अपने चैनल पर करीब 2 घंटे की लंबी वीडियो डाल दी, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी खोल कर रख दी। अब उस वीडियो में क्या क्या बोला गया और असली बवाल क्या है, उसके कुछ सबसे तगड़े पार्ट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मैं ये बता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा, बट यू नो गाइस, मतलब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी के भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीजें जैसी मैं वैसे बता करके खत्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग एक चीज बोलूंगा, बस लास्ट व्लॉग है मेरे, एंड उस व्लॉग में एक चीज बोलूंगा कि चीजें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने जिंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। वही चीजें सच्चाई, जो भी चीजें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी, फैन, मतलब मेरी फैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में 4 साल तक, 2 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में बहुत सारी, हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा मैं, यार ये लड़की तो कोई मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम शादी करा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ, बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करिए, घर में मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 5 दिन 6 दिन पहले, शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड की नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे, और मैं इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा, मम्मी पापा ने स्पेशली। मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा, ताकि एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा, मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीजें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था, तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माय फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। भाई कुल मिला के मामला काफी ज्यादा गड़बड़ और उलझा हुआ लग रहा है। यू के साथ मुदराइडर ने अपनी वीडियो में जो भी बातें कही हैं, उसने पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। अब सच्चाई क्या है, कौन सही है और कौन गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आगे इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो वो भी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा।